Hey everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to study about NSR in alkyl halide. The previous lecture we have studied SN1 and SN2. Their characteristics I have discussed, and hopefully you have successfully understand all the concepts and trick also. तो मैंने उसमें SN1 और SN2 के बारे में बात किया था, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स और रेट कंपैरिजन करने को बताया था। SN1 का रेट कार्बोकटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और SN2 के रेट पार्शियल पॉजिटिव ऑन कार्बन थ्रू विच न्यूक्लियोफाइल अटैक. Okay, so this is how you can compare. Okay, now let's move to the our next topic, NSR in alkyl halide. So NSR in alkyl halide, we have to study many reactions, approx 9 or 10 reactions. Okay, let's move. NSR in alkyl halide, generally in alkyl halide 3-degree alkyl halide gives SN1 reaction. You already know, because SN1 reaction is only shown by 3-degree alkyl halide and don't show by SN2 reactions because of steric hindrance. So SN1 reactions is shown by 1-degree alkyl halide due to less steric hindrance. मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका रीज़न क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस का रीज़न क्या होता है. ठीक है, वो पिछले लेक्चर में देख सकते हो तुम लोग. तो अभी बात करते हैं 2-डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या पंगा है. ठीक है, 3 डिग्री 1 डिग्री का तो ठीक है, हो जाएगा, बट 2 डिग्री का होता है अंडरगोज बोथ SN1 और SN2 रिएक्शंस. ये यहाँ पे है. अब भाई कब SN1 और SN2 होगा, ठीक है, तो दो बात ध्यान में रखो. ठीक है, क्या फेवर्ड बाय पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 होगा. अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है देन SN2 होगा. और हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यू नो, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ओके, तो जहाँ कहीं भी अनायनिक न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ से अनायनिक न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, OH माइनस. इस टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, ठीक है, अनायोनिक, तो समझ लो ना SN2 होगा. ठीक है, जैसे इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल ये सारे, तो ये SN2 हमारा देगा. ठीक है, नाउ वी फर्दर मूव टू द one other case. Benzyl halide and allyl halide show both SN1 and SN2 reaction. Okay, allyl halide and SN2 reaction shown SN2 reaction. Okay, benzyl halide, this is benzyl halide and this is allyl halide. एंड मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि अलाइल हैलाइड कैसे इसको पहचानते हैं. इस तरह से ये अलाइल हैलाइड है. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, अलाइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड, ये दोनों SN2 और SN1 दोनों रिएक्शंस देते हैं. ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं. अब देखो SN1 SN2 कौन दे रहा है, 3-डिग्री अल्काइल हाइड. SN1 रिएक्शन देगा 1-डिग्री अल्काइल हाइड, SN2 रिएक्शन देगा एंड 2-डिग्री अल्काइल हाइड undergoes both SN1 and SN2 reactions. This is how you can compare all these, you can solve all the questions by using fundamentals, basics. These are basics. Now let's move to the reactions. First we will learn about the reactions with water with alkyl halide. अभी NSR जितना भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है सारा एक साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, जितना भी न्यूक्लियोफाइल होगा सारा न्यूक्लियोफाइल को कंसीडर करते हुए. ठीक है, नाउ अगर if solvent act as a nucleophile then reaction is known as solvolysis, and you know solvolysis. अगर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे तो क्या होता है, सॉल्वोलाइसिस होता है. ठीक है, सॉल्वेंट इज वाटर देन हाइड्रोलाइसिस. अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो सॉल्वोलाइसिस, अगर वाटर हो तो हाइड्रोलाइसिस. सिंपल सी बात है. ठीक है, ये तो जनरल सी बात हुई. अब रिएक्शन क्वेश्चन कैसे करना है. ठीक है, देख SN1 में कार्बोकैटायन बनाना. ठीक है, SN1 में कार्बोकैटायन बना था, तो जनरल सी बात है लिविंग ग्रुप को निकाल के कार्बोकैटायन पहले बनाना है. ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट हो तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करेंगे. रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं, रीअरेंजमेंट कब पॉसिबल होता है, वेन एवर, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ता है. वेन एवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस देन ऑलवेज गो थ्रू
फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंजमेंट एंड देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे वाटर है हमारे पास, ठीक है। अब बताओ वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है? वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये पीपीएस है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बताया कि अब देख यहाँ पे कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। तो या तो SN1 हो सकता है या SN2 होगा। अब SN1 कब होगा? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 होगा, जैसे वाटर ROH अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर ले लिया और यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, तो दोनों के सेम तरह का प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट अलग बनेगा बट तरीका सेम होगा, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियोफाइल बनाना है, तो H+ रिमूव कर दो, क्या बचेगा? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इस पे CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है। इसमें OH माइनस मत निकाले, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मतलब प्रोटॉन डोनेट कर सकता है ना, तो प्रोटॉन निकालेगा मतलब H+ ये अपने अपने से रिमूव करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये है इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने का। और तरीका ये है कि नॉर्मल कार्बोकटाइन बनाओ और माइनस को चिपका दो इसके साथ, सिंपल सा। अगर SN1 हो रहा है तो आसान है, ठीक है। तो ये OH माइनस यहाँ आके जुड़ गया और OCH3 यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये Br रिमूव होगा। अगर वाटर है, वाटर क्या होगा? वाटर है तो मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, देन SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 रिएक्शंस, ठीक है। SN1 रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना है? इस पे कार्बोकटाइन बना। अब बता कि ये कार्बोकटाइन यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट हो गया हमारा, रीअरेंजमेंट होके फिर अब यहाँ पे OH जुड़ेगा। सही बात समझ में? हाँ, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी आता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का बात करेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का बात करेगा, तो स्टीरियो केमिस्ट्री लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। देन these are all the same type of questions you can solve easily, okay। देख यहाँ पे Br है, ये Br रिमूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ अनस्टेबल है थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब रीअरेंजमेंट में बता चुका हूँ, स्टार्टिंग लेक्चर में ही बता चुका हूँ रीअरेंजमेंट, तो उसे अच्छे से देखोगे ना तुम लोग तो अच्छा है, ठीक है। तब आसानी से लेक्चर कंटिन्यू हो सकता है। अगर आता है तो और अच्छी बात है। OCH3 यहाँ आके जुड़ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल तो ये आके जुड़ गया, ठीक है। चलो अब है यहाँ पे देख, अब कभी कभी चेंज भी हो सकता है रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे ER हो रहा है, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। तुम्हें पहले ये दिया हुआ है, अब तुम कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? HI है, इलेक्ट्रो एल्कीन है, तो एल्कीन में हमें पता है ना, एल्कीन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है, क्या जोड़ना है? सबसे पहले कार्बोकटाइन बनाओ, स्टेबल कार्बोकटाइन बनाओ और H+ और I- जोड़ दो, ठीक है। H+ कार्बोकटाइन बना, I- यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब I- जुड़ गया तो अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वाटर, तो अब मैं क्या सोचूंगा? वाटर दे रहा है और फिर हमारा 3 डिग्री भी है, 3 डिग्री है ना अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा? SN1 ही होगा हमेशा, SN2 का नाम भी नहीं मत लेना, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इससे लिविंग ग्रुप निकलेगा और कार्बोकटाइन बनेगा, ये बन गया कार्बोकटाइन अपना, ठीक है। और OH आके अटैक करेगा, ठीक, OH जुड़ जाएगा। चलो, तो ये तो सिंपल सी बात थी वाटर और या तो अल्कोहल को जोड़ने का, ठीक है। अब है नेक्स्ट रिएक्शन एक्वस KOH, ठीक है। देख कभी कभी आएगा एक्वस KOH, ठीक है, और कभी कभी आएगा अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये बात यहाँ पे लिख लेना ऊपर में। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ये बात इसमें ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं होता बट जनरली एक्वस KOH इज SN2 रिएक्शन, ठीक है। एक्वस KOH हमेशा SN2 रिएक्शन देगा। अब SN2 रिएक्शन देगा तो SN2 में तो 100% इन्वर्जन होता था, है ना, 100% इन्वर्जन होता था SN2 में, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा पीछे से अटैक करता है ना,
ठीक है। तो SN2 में हमेशा 100% इन्वर्जन, इन्वर्जन का नाम क्या बोलते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, रिएक्शंस विद एक्वस KOH एंड एक्वस NaOH, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब मैं बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होता था, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है दोनों, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कौन सा आएगा? SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शंस फॉलो करेगा। अब बताओ, अब ये गया, ठीक है, ये माइनस यहाँ आके अटैक कर देगा, ठीक, ये बन गया। इसमें भी वही बनाना है, क्लोरीन को हटाना है जहाँ से उड़ेगा, जहाँ वहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, ठीक है। कार्बोकटायन बनना, ठीक है, ये तरीका है कार्बोकटायन बनाने का, पर बनता नहीं है। जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो वहाँ पे अटैक कराना है, लेकिन इतना कौन लफड़ा लेने जाए, ठीक है। डायरेक्ट क्लोरीन को हटाओ, जहाँ से हटा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। और ये अगर स्टीरियो केमिस्ट्री का बात आए तो, स्टीरियो केमिस्ट्री का बात आए तो हमेशा 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना। जैसे यहाँ पे क्लोरीन ऊपर में है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा वो अपोजिट साइड से आके जुड़ेगा ना, तो अपोजिट साइड से आके जुड़ेगा तो ये ऊपर है, अब ये क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है, OH माइनस नीचे। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है बात। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, दोनों को रिमूव कर दो, एक्वस KOH। भाई एक KOH थोड़ी होता है एक्वस में, बहुत सारा OH माइनस होगा, दोनों OH माइनस आके अटैक कर देगा, तो SN2 तो होगा ही ना, SN2, क्योंकि एक्वस KOH है तो हमेशा SN2 होगा। अब यहाँ पे एक कार्बन पे 2H, अनस्टेबल, वाटर, पानी निकालना है, पानी कैसे निकालना है? ऐसे से पानी निकाल देना, ठीक है। ये पानी निकलने के बाद एल्डिहाइड बनता है। ये देख, ये क्वेश्चन देख, ये OH माइनस है, ये Br ऐसे निकला, तो बताओ ये D यहीं पे रहेगा क्या? D इस साइड चला जाएगा ना, ठीक है, तो मतलब D खुद इस साइड चला जाएगा, इन्वर्जन, मतलब 100% इन्वर्जन हो गया, और OH माइनस यहाँ पे आके जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे दो OH, यहाँ पे 3 OH हो रहा है तो एक 2OH निकल जाएगा, ठीक है, पानी निकल जाएगा, फिर सेम रिएक्शन लाइक दैट। चलो देख, क्वेश्चन सब बहुत अच्छा अच्छा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन करने का तरीका भी बताऊंगा, 3 चीज में बनेगा, ठीक है, मैकेनिज्म, फिर तरीका, लास्टली क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये हमेशा अभी GOC2 में पूरा यही करते आया हूँ स्टार्टिंग से, पूरा देख के आना, ठीक है, GOC2 में भी और GOC1 में भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रिक्स शेयर किए हैं, ठीक है, और इस चैनल पे मैं यही करता हूँ, ट्रिक्स शेयर करता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का तरीका, जो कि सभी को हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में गेन किए वो मैं बताता हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे देख, अब ये Br है ना, ये Br रिमूव होगा, तो भाई D क्या करेगा? D को बोलेगा खसक इधर, ठीक है, तो ये चला जाएगा उधर, ठीक है, इन्वर्जन हो जाएगा, 100% इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये OH यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, माइंड इट, यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, क्या बात। चलो, अब ये देख, अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे Br है, ठीक है, ये Br रिमूव हो रहा है, पर ऐसे थोड़ी रिमूव होगा, ये Br जो है यहाँ पे, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है, ये Br रिमूव हो रहा है, पर जो इस कार्बन से Br लगा है ना, तो जिस कार्बन से Br लगा है उस कार्बन से जो ग्रुप अटैच होता है, जैसे ये और ये, तो ये दोनों ग्रुप में से दोनों आपस में इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे देखना है, जैसे इस क्वेश्चन में भी देखे थे, इस कार्बन से Br लगा है ना, ठीक है, इस कार्बन से Br लगा, तो ये D इधर जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, तो इसमें ऐसे होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो देख, हमें अभी पूरे 8 या 9 रिएक्शंस ऐड होंगे, ठीक है, 8 या 9 रिएक्शंस होगा।
कुछ नेम रिएक्शंस आएगा, ठीक है। हाँ एक तो सरप्राइज था, ये देखो ये सरप्राइज है। बताओ ये सब ये प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अगर किसी ने बता दिया तो समझ यूज आ गया पूरा उसे, फिर नहीं बताया तो फिर पूरे लेक्चर देखना, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग हुआ है भाई, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। ये पूरा रिएजेंट जब पढ़ लोगे ना, पूरा सारा डिस्कस होगा इस सीरीज में, सारा डिस्कस होगा, ठीक है। जैसे ये देख, कुछ यहाँ पे बना होगा 87, तो H+H2O, H+H2O में क्या करते थे हम लोग, और ये B2H6, याद है क्या, सबका प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, क्या देख। ये रिएक्शंस कहीं भी आ जाएगा ना, ये किसका रिएक्शंस है, कुछ एल्कीन बन रहा होगा ना यहाँ पे कुछ एल्कीन बन रहा होगा, इस कारण यहाँ से रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ये एल्कीन बन रहा, NaOH दे दिया और कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया हूँ, क्या बताऊंगा आगे लेक्चर में। मैग्नीशियम और ईथर, है ना, ये सब देखो कुछ अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो इस टाइप का रिएक्शंस ना बहुत आएगा, ठीक है। इस टाइप का रिएक्शंस मतलब 4-5 बतेरे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना, मैं बस आज बस शो करने के लिए दिखाया कि तुम्हें इस टाइप को सॉल्व करने आना चाहिए। अगर ये पूरा मतलब दिमाग में तेरे सॉल्व हो जा रहा है ना, तो समझ ले तेरा GOC2 और GOC1 तेरा ऑर्गेनिक बेस्ट है, ठीक है, रिएक्शंस के मामले में। तो यही बताना था, चलो। तो आज हमारा कितना 9 टोटल रिएक्शन है आज हमारे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसे, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अब है रिएक्शंस विद RO माइनस एल्कोक्साइड एंड विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। देख, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है, जैसे कि कोई लेस बल्कि अल्काइल हैलाइड लिए, बट तो सारा अल्काइल हैलाइड लिए, सबस्ट्रेट का होगा हमेशा अल्काइल हैलाइड लिए, लेकिन रिएजेंट चेंज होता रहेगा, इसी कारण रिएक्शंस अलग अलग तरह से हो रहे हैं, ठीक है। रिएजेंट चेंज हो रहा है, जैसे वाटर आ रहा है, एक्वस KOH आ रहा, अब क्या आ गया, अल्कोक्साइड आयन आ गया, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन में विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसे नेम्ड रिएक्शंस कहा जाता है। और हाँ देख, अभी GOC2 स्टार्टिंग कुछ ही नेम्ड रिएक्शंस हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, 10 से हुए होंगे, ठीक है। काम कर सारा रिएक्शंस को लिखता जा एक पेपर पे, ठीक है, हमेशा हर लेक्चर को देखकर, फिर वो तुम्हें ना याद हो जाएगा पूरे ही। और उसका देख ऐसे लिख, जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस में लिखा, ठीक है। तो इसका ये पूरा फ्रेमवर्क है रिएक्शंस का, ठीक है। तो ये रिएक्शंस ऐसे लिख डाल, और उसके नीचे ये कुछ पॉइंट लिख डाल जो ओनली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जो SN2 देता है, बस ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे तेरा 3-4 पेज बढ़ेगा, पूरे ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन तेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे तुम्हारा रिएजेंट भी बताता जाऊंगा, रिएजेंट आ जाएगा, एक लेक्चर आएगा ऑक्सीडेशन का, फिर एक लेक्चर आएगा रिडक्शन का, ठीक है। वो दोनों लेक्चर उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर ले, बस ऑर्गेनिक यही है और फिर कुछ नहीं है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय सारे को रिमाइंड करता जाओ, ऑर्गेनिक इज द बेस्ट, ये तरीका है ऑर्गेनिक पढ़ने का, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इस स्टेप 1 पे है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे चैप्टर है, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, ठीक है, और लास्टली कोई इन्वायरमेंटल सब टाइप का वो सब आया जाता है हर जगह, ठीक है। बट एक्चुअल मेन चीज़ है ये सब, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन। बट नेमिंग आना चाहिए तुम्हें, हमेशा नेमिंग हमेशा आना चाहिए, ठीक है। चलो, बहुत ज्ञान की बात हो गई, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो, RO माइनस एल्कोक्साइड आयन इसे बोलते हैं, ठीक। ये लेस बल्कि होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा क्या देता है, SN1, और ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के थोड़ा ही देता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पुअर यील्ड आता है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देता ही नहीं, यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। E2 रिएक्शन हो जाता है, इस E2 रिएक्शन क्या होता है, लास्ट लेक्चर है हमारा E2 रिएक्शन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इस पे और इस पे फोकस करते हैं। तो ईथर बन रहा है हमारे यहाँ पे, कैसे बन रहा है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल इसमें जनरेट कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये बाहर आया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब दिखाने के लिए, चल दिखा मत ज़्यादा, चल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा, ठीक है। तो ये निकल रहा होगा, ये जुड़ रहा होगा इससे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेज बन रहा होगा SN2 में, तो हमारा ईथर प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। और NaX जो इनसॉल्युबल है, ये भी बन के सामने आ रहा है, ठीक है। तो जनरली तुम्हें क्या बनाना है, ईथर बनाना है, अगर एल्कोक्साइड आयन आ जाए तो ईथर बनाना है, ठीक है।
कुछ नहीं करना है भाई, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इससे बड़ी बात नहीं है। और बस ये ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड देता है, क्यों? क्योंकि SN2 इज ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड। ठीक है, चलो 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ईथर अच्छा नहीं बनता यहाँ पे, पुअर यील्ड में बनता है। ठीक है, चलो 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड है, तो इसे निकाल दो और एक हाइड्रोजन और निकाल दो, HBr बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एल्कीन बन जाएगा। ठीक है बात। अब दे तो दिया, अल्कोक्साइड आयन हमें नहीं दिया रहता, तो कैसे बनाए? ठीक है, कैसे? अल्कोक्साइड आयन ने नहीं दिया, हमें अल्कोहल दिया है और Na दे दिया है। ठीक है, तो हमें रिएक्शन समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है यहाँ। ठीक है, तो उस समय उस टाइम केस में देख के अल्काइल हैलाइड तो दे रहा है, अल्कोहल भी दे रहा है। ठीक है, और सोडियम भी दे रहा है, उससे अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। सोडियम है, ये सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम इस पर अटैक करेगा, जैसे कि NaH भी हो सकता है, तो सोडियम प्लस होगा, ये भी इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये भी इस पर अटैक किया, दोनों मिलके क्या बना दिया? अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब जब 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे इसमें भी अटैक करेगा, इसमें भी अटैक करेगा, इसमें भी अटैक करेगा, O माइनस यानी सोडियम फेनोक्साइड आयन बनेगा, इसको सोडियम फेनोक्साइड आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम फेनोक्साइड आयन। फिर भी उसी तरह से 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड आया, इस पे अटैक करके फिर इसको बोलते हैं इथॉक्सी बेंजीन। ऑक्सी बेंजीन, ये इथॉक्सी और बेंजीन। ठीक है, इसको फेंटोल बोलते हैं। ठीक है, फेंटोल। चलो नाउ ये क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन। इस कंपाउंड का नाम जो बन रहा है ना, इसको एनिसॉल बोलते हैं। ये सब याद रखते हैं। एनिसॉल क्वेश्चन में दे देगा, तुम्हें पता नहीं है एनिसॉल कौन सा। तो ये CH3 है, I- ये अल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, रिएजेंट, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ठीक है, तो ये इस पे अटैक किया और I- बाहर आ गया और CH3 इन द सेम भी। अब देख, अब यहाँ पे क्या कट रहा तू, कैसे करेगा? Na है, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अल्कोक्साइड आयन अब किससे अटैक करेगा? इससे। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का तरीका मैंने बताया हुआ इससे पहले। हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन का तो बनना ही चाहिए कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन का लो बना, और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा है। ठीक है, छठा, मतलब छः 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 एलिमेंट होना चाहिए फ्रेमवर्क में, ऐसे सोचना चाहिए। तो यार देखो, जनरल सी बात मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके जैसे बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो हमारी बेनिफिट है, बाकी नहीं आएगी। ठीक है, चलो allied parts should be smaller for Williamson ether synthesis better acid। बोली तो दिया, विलियमसन synthesis रिएक्शंस के लिए हमेशा विलियमसन ether synthesis के लिए स्मॉलर होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री होना चाहिए। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए सिंथेसिस है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में टपक सकता है। सबसे छोटा हाईलाइट बनाओ, जैसे कि हमें ये दिया है। ठीक है, ये आंसर दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है सबस्ट्रेट क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है सबस्ट्रेट क्या होगा, बताओ सबस्ट्रेट क्या होगा। तुम्हें क्या करना है प्रॉपर, मतलब तुम्हें क्या करना है, अल्कोक्साइड आयन का कुछ भी बना दो, 1 डिग्री 2, तो कुछ भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हें उससे पहले क्या निकालना है? स्मॉलर हैलाइड, मतलब 1 डिग्री हैलाइड निकाल लो उससे, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। तो हमेशा हैलाइड ऑक्सीजन से जोड़ते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हैलाइड को हमेशा बाहर निकालो। ये हैलाइड तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इससे हैलाइड निकाले तो क्या बन जाएगा? CH3 CH, और यहाँ पे X को एक हैलाइड बना CH3। ठीक, तो ये बन जाएगा। अब ये तुम्हें पता है 2 डिग्री अच्छा इथर नहीं देता ना, 2 डिग्री हमें नहीं बनाना। ठीक है, तो हमें हमेशा स्मॉलर हैलाइड देना है। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब ये बताइए 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड यहाँ से बनेगा, यहाँ से 1 डिग्री बनेगा,
कौन अच्छा है? तो 1 डिग्री अच्छा है, ये नहीं ले। इसका क्या बनना है? अल्कोक्साइड आयन बनना है, ठीक है। अब ये बता, यहाँ पे CH3 लेना है, यहाँ पे CH3 आ गया, और ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सा इसमें से विलियमसन ईथर सिंथेसिस के द्वारा सिंथेसाइज नहीं हो सकता? ये तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर है, स्मॉलर होना चाहिए, यहाँ भी स्मॉलर है, ये हो सकता है। यहाँ देख, यहाँ इससे और इससे दोनों से 3 डिग्री बन जाएगा, नहीं होगा ना? इससे और इससे दोनों, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, O माइनस पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे X, तो हो ही नहीं सकता ना। ये भी, ये भी कैसे होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, ये हो, यहाँ से जाएगा X। चलो, तो यार देखो, यहाँ से कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ रिएक्शंस है, रिएक्शन फिल अल्काइल हैलाइड विथ NaNO2, KNO2 और AgNO2। ये क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है, क्योंकि कहीं कहीं देखने को मिलता है ना कि, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है अनायोनिक, आयोनिक टाइप का कॉन्सेप्ट, कोवेलेंट टाइप, तो वो अगर वो समझ गया ना तो क्वेश्चन आ गया। तो देखो, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड विथ NaNO2, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड विथ NaNO2 AgNO, ठीक है। अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करना है तो, ठीक है, तो सबसे पहले पहचान की आयोनिक कौन है और कोवेलेंट कौन है, ठीक है। सबसे पहले आयोनिक कौन है? आयोनिक कौन होता है? जो आयन में टूट जाए, जैसे कि Na प्लस और O माइनस, ये आयोनिक है। K प्लस और O माइनस, ये भी आयोनिक है, ठीक। कोवेलेंट कौन होता है? AgNO2 होगा या KNO2 होगा? Ag AgO NO2, ठीक, ये कोवेलेंट होगा। एक बता रहा हूँ कैसे, ठीक। सबसे पहले RX है, ठीक है। अब बताओ, ये NaNO2 NaO माइनस है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। ये O माइनस बनेगा, क्या ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में जा सकता है? नहीं जा सकता, कि ये डोनेट ही नहीं कर सकता, ठीक है। इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, और इधर जा ही नहीं सकता कभी भी। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है क्या इलेक्ट्रॉन? कभी फ्लो नहीं कराते हैं, ठीक है, इस कारण ये नहीं जा सकता। तो ये क्या करेगा, ये आयन में टूट जाएगा फिर, Na प्लस और K प्लस, जब जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो आयन में टूट रहा है, या तो ये होगा, सेम बात होगा। तो आयन में टूट रहा है तो O माइनस जनरेट हो रहा है ना, O माइनस जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन AgO, ये लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर यही है इसके पास, लेस ENS और डोनेट फर्स्ट, ये सबसे पहले डोनेट फर्स्ट, इसके पास भी है लेकिन ये कम ज़्यादा ही है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, पर इसके पास EN ज़्यादा है ना, तो डोनेट कम करेगा, तो नाइट्रोजन वाला अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा? NO2, ठीक है। ये NO2 आके इससे जुड़ जाएगा। अरे यार, ये Ag है, वो है, ये नाइट्रोजन था डबल, ये इसे डोनेट कर गया, तो NO2 का स्ट्रक्चर चेंज होता है भाई, क्या? तो ये NO2 यही तो करते हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे NO2 बन, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लग तो सेम रहा है, देख, अगर कोवेलेंट है, ठीक है, ये कोवेलेंट वाला है, तो कोवेलेंट वाला नाइट्रो एल्केन बना है, या तो रट लो या तरीका याद कर लो। तरीका यही है, अगर कोवेलेंट पहचानो, कोवेलेंट लोन पेयर की तरफ से अटैक करेगा, और आयोनिक वाला आयन की तरफ से अटैक करेगा, लोन पेयर वाला अटैक नहीं करेगा, ठीक है। ये लोन पेयर वाला है, ठीक है, ये लोन पेयर इसमें अटैक कर पाएगा क्या? नहीं ना, ठीक है। अब देख, अल्काइल हैलाइड का सेम NaCN और KCN, ये साइनाइड वाला आ गया, और ये NO2 वाला जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह आ जाए, ठीक है। ये सब एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं,
तो Ag वाला क्या होगा, कोवेलेंट। अब जब कोवेलेंट होगा वो क्या करेगा, लोन पेयर वाले से डोनेट करेगा, और जो आयोनिक होगा वो आयन वाले से डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये आयन वाले से डोनेट कर देगा, तो आयन वाले से डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा, क्या बना, अल्काइल साइनाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर इससे डोनेट करेगा तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, कौन सी बात है, ठीक है। तो इसमें बस यही पहचानना है किससे डोनेशन होगा। फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, कोवेलेंट और आयोनिक। आयोनिक कब होगा, जब सोडियम और पोटेशियम होगा, जब सोडियम और पोटेशियम होगा तो आयोनिक में तोड़ दो और माइनस वाले से अटैक कराओ, ठीक है। अगर कोवेलेंट होगा तो लोन पेयर वाले से अटैक कराओ और प्रोडक्ट बना दो, और जो भी मेटल है वो सबको हटा दो, ठीक है, वो निकल जाएगा अपने आप। ब्यूटेन नाइट्राइल is prepared by, this is butane nitrile, meth eth probute, और this is a nitrile group और cyanide, cyanide हो तो उसके लिए नाइट्राइल लगाते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल कैसे बना सकते हैं, विथ रिएक्शंस ऑफ। अब इसको कैसे बनाए, अब ब्यूटेन नाइट्राइल है, अब यहाँ पे किससे अटैक हो रहा है, माइनस वाले से अटैक किया, लोन पेयर से थोड़ी अटैक हुआ है, ठीक है। ये नाइट्रोजन अगर जुड़ा रहता है ना इससे, अगर इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होता तो समझते हैं ना लोन पेयर से अटैक हो रहा है। अगर मैं बताया, अभी तो बताया, तरीका याद रखो, मैं तरीका बता रहा हूँ फिर से। अगर लोन पेयर वाला अटैक किया होगा ना तो नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ा होगा। लोन पेयर वाला अटैक नहीं किया, यहाँ पे माइनस वाला अटैक किया, तो क्या हो सकता है, KCN KCN KCN, सब में KCN है, बट इसमें कोई नहीं, अगर KCN नहीं देता तो AgCN दे देता तो, ठीक है, तो फंस जाता, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में विथ AgCN देता तो ये आंसर नहीं आता, ठीक है, तो कोई दूसरा ऑप्शन आता। तो इसमें यही ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। प्रोपाइल क्लोराइड होना चाहिए, प्रोपाइल क्लोराइड है, इससे अटैक हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ई ऑप्शन दे देते तो प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड विथ AgCN, तो भी ये ऑप्शन नहीं होता क्योंकि AgCN नाइट्रोजन वाले। चलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, नेम रिएक्शंस इंक्लूड करना रिएक्शंस, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है, 3-4 रिएक्शंस आएंगे अभी, हेलोजन एक्सचेंज, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुन। कुछ रिएक्शंस और थे 3 है, इसको डिस्कस करते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, पिस्टन रिएक्शन और श्वार्ज रिएक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, देख दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये अल्काइल आयोडाइड को प्रिपरेशन करता है पिंकिंस्टन, ठीक है, पिंकिंस्टन अल्काइल आयोडाइड को, श्वार्ज रिएक्शन फ्लोराइड को, ठीक है। देख पिंकिंस्टन में आई आता है ना आयोडाइड को, इसमें आई आ रहा है कि नहीं आ रहा, फ्लोराइड को करें, बात समझ में आया। अब देख स्वार्ज, कभी नाम सुना स्वाइन फ्लू, तो फ्लू फ्लोराइड, ठीक है, स्वाइन स्वार्ज। तो ये तरीका हो गया तुम्हें याद रखने का कि स्वार्ज रिएक्शंस में अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन होता है और पिंकिंस्टन रिएक्शंस में अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। चलो, तो अब इसमें पिंकिंस्टन रिएक्शन में क्या होता है कि RX है, एक्स क्या क्या हो सकता है, नोट पॉइंट, एक्स में भी Br और Cl, ठीक है। और NaI एसीटोन, NaI ड्राई एसीटोन लेते हैं, और जब NaI ड्राई एसीटोन लेते हैं, NaI है ना, तो SN2 रिएक्शन होता है, 1 डिग्री है, SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो Ri, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस रिएजेंट याद रखो, ये रिएजेंट याद रखो और एक्स की जगह पे आई चिपका दो, ठीक है। NaI इनसॉल्युबल, ठीक है, in dry acetone, whereas NaCl is and NaBr are soluble. Sorry, NaI is soluble in dry acetone and NaCl and NaBr insoluble. तो देखो solubility डिपेंड करता है, solubility मैटर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसीलिए soluble होना जरूरी है। और NaI is soluble in dry acetone, ठीक है, NaI is soluble in dry acetone, without like dissolve likes, NaI is the more covalent and NaCl and NaBr is ionic, okay, slightly NaBr is covalent but slightly
ionic. Okay, NaCl is ionic. So ionic dissolve in covalent? Never. Like dissolves like, covalent dissolves in covalent. Okay, so this types of we can say explanation. Okay, तो हमें याद ये रखना है कि Na is soluble in dry acetone whereas NaCl is soluble insoluble. तो NaCl नहीं लेते, Na लेते हैं हमेशा, और इसीलिए यहाँ पे Ri एज अ प्रोडक्ट बनता है. NaCl NaBr precipitate out in dry acetone which shifts the reaction in forward reaction according to Leach. NaCl NaBr precipitated out in dry reaction, dry precipitate हो जाता है जिसके कारण reaction shift forward reaction according to Leach. चलो अब है स्वार्ज रिएक्शन. इसमें अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन लेते हैं तो क्या लेंगे, यहाँ पे AgF लेंगे. ठीक है, AgF लेंगे, हाँ X हटेगा लिविंग ग्रुप और RF बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे SN1 रिएक्शन होता है. अब SN1 रिएक्शन होता है यार, तो SN1 रिएक्शन होता है. ठीक है, AgF लोन पेयर से अटैक कर रहा है. ठीक है, इसके पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये अटैक कर रहा है. चलो, the synthesis of alkyl fluoride is the best accomplished by the heating of alkyl fluoride bromine in the presence of metallic fluoride like AgF is the best method for preparation of RF. okay, alkyl fluoride का best method of RF क्योंकि यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड्स यूज होते हैं, AgF, Ag2CO2SbF2. ठीक है, अब देखो SN1 है तो कुछ टेंशन कुछ बनेगा, लेकिन मोर रिटेंशन देन इन्वर्जन. ओके, लेकिन यहाँ पे देख Na एसीटोन है लेकिन Br है, Br अपोजिट साइड से, फिर I माइनस कहाँ से, अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो I माइनस अपोजिट, मतलब 100% इन SN2 क्लियर. ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा तुम्हें हर क्वेश्चन में. अगर SN1 हो रहा है तो 100% कराना, SN2 हो रहा है तो 100% इन्वर्जन कराना है. ठीक है, चलो, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई Ag2 एंड मॉइस्ट Ag2. ड्राई Ag2 और मॉइस्ट Ag2. ड्राई Ag2 में मतलब पानी तो होगा नहीं. ठीक, पानी नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, पानी नहीं होगा तो सूखा सूखा ही प्रोडक्ट बनेगा. ठीक, सूखा सूखा प्रोडक्ट बन रहा है. पहले ये बनेगा, क्या बनेगा कि Ag2 है ना, ये क्या कर ऐसे कार्बन 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 Br है. ठीक है, 2 मोल ले ले, कार्बन 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 Br. भाई ड्राई है तो पानी है ही नहीं, तो पानी का कोई लफड़ा नहीं है, तो जो है वो इसी से काम चलाना पड़ेगा ना भाई. ठीक है, पानी नहीं रहता तो पता ही है तुम लोग कैसे काम चलाना पड़ता है. ठीक है, तो ये बन जाएगा. इसको अब AgBr रिमूव कर दो. ठीक है, AgBr रिमूव कर देना और जो बने उसे जोड़ देना, तो ये ऐसे बन जाएगा. तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ईथर एज अ फाइनल. तुम्हें क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये दोनों दिया रहेगा, तो तुम्हें क्या दिमाग लगाना, अच्छा ड्राई है, चलो ड्राई है. ठीक, और अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, तो क्या करना है, कुछ नहीं दे रहा तो पानी भी नहीं है तो पानी पानी का काम चला लो, पानी का काम करो, AgBr निकालो. ठीक है, नेक्स्ट है मॉइस्ट Ag2O. मॉइस्ट Ag2O तो भाई पानी होगा. ठीक है, पानी होगा तो मतलब क्या हो सकता है, पानी होगा तो इसको तोड़ देगा ना. देख, ये कार्बन कार्बन और Br. ठीक है, ये कार्बन कार्बन Br, पानी क्या होता है HO और H, तो यहाँ भी HBr निकाला और ये इसके साथ बंधन बन गया. ये 3 यहाँ पे पानी रहेगा तो अल्कोहल पानी नहीं. देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका के अकॉर्डिंग चलना है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे. और ये तरीका एक बार में नहीं याद होगा. ठीक है, एक बार में मुझे भी पता है नहीं याद होगा, बट जब तुम, मैं क्वेश्चन दिखाया हूँ तुम लोग को लास्ट वाला. ठीक है, जो लास्ट में सबसे लास्ट में मैं तेरे क्वेश्चन, वो मैं दिखाया हूँ, वो मतलब छोटे छोटे पार्ट में अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारा प्रैक्टिस बन जाएगा उसका. ठीक है, और लास्टली एक हाँ हासिल हो जाए, ऐसे चलना है. नेक्स्ट रिएक्शंस है अल्काइल हैलाइड विद NH3 के साथ रिएक्शंस हो रहा है. ठीक है, तो रिएक्शन क्या क्या हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन हो या अल्कोहल के साथ. ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या हुआ था हमारा, एक्वस KOH का था दूसरा, और तीसरा एल्कोक्साइड आयन, और चौथा चौथा एल्कोक्साइड आयन जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस था, और चौथा था NaNO2 या KNO2 AgNO2 जो कोवेलेंट वाला था, और पांचवा NaSCN और KCN AgCN के साथ कोवेलेंट और आयनिक पहचानने वाला था, और छठा
हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शन था, फ्लिंकिंस्टन और स्वार्ज रिएक्शंस, ठीक है। दोनों में क्या क्या प्रोडक्ट बनता था, कौन एसएन1 कौन एसएन, ये बात ध्यान। चलो अब रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड विद NH3 और सातवां क्या था, ड्राई Ag2, ठीक है। 8 क्या है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद NH3, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद NH3, तो होफमान अमोनोलाइसिस प्रोसेस इसे बोलते हैं, होफमान अमोनोलाइसिस प्रोसेस, अमोनोलाइसिस प्रोसेस, होफमान अमोनोलाइसिस प्रोसेस। इसमें क्या लेते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड का 1 मोल लिए और NH3 को एक्सेस कर दिए तो RNH2 बन जाता है, ठीक है। RNH2 बनेगा मतलब अमाइन बन जाएगा, ठीक है। अगर अगर क्या किए RX को एक्सेस में ले लिए और एक अमाइन लिए, ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन यहाँ बन गया, ठीक है। एक अमाइन इससे आके जुड़ जाएगा, ये तो एक्सेस में है ना, तो एक और RX ले, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करके R जुड़ जाएगा, एक और RX ले, यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन बन रहा है, एक और RX ले ले, ठीक है, तो ये सारा हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है, 6 डिग्री अमाइन बन रहा है। एक और RS ले लो, तो एक और RS लेना है तो क्या करेगा, इसका लोन पेयर पे अब अटैक करेगा ना, R प्लस X माइनस, तो ये इसका लोन पेयर पे अटैक करेगा और इसका लोन पेयर पे अटैक करके क्या बनाएगा, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही तरीका ऐसे याद रखना है कि अगर NH3 एक्सेस में हो तो अमाइन बनता है 1 डिग्री अमाइन, अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में हो तो क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सर। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ न्यूक्लियोफाइल, कुछ अदर न्यूक्लियोफाइल है उसका भी सेम है, प्लस को माइनस, माइनस के साथ जोड़ो, ठीक है। ये पीएच S माइनस NO प्लस है और DMSO सॉल्वेंट है, तो क्या बोल रहे थे, SN2 रिएक्शन। ये कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, बस है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये SN2 रिएक्शन होगा क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है। और 1 डिग्री है ना भाई, देख 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हमेशा SN1 रिएक्शन फॉलो करता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, प्लस को माइनस, माइनस के साथ प्लस जोड़ देना है, ठीक है। Ag2 ड्राई होगा तो क्या बनेगा, ईथर बनता है, LiLH4, LiLH4 से हमेशा क्या देगा, H माइनस देता है हमेशा, याद रखना, ठीक है। तो H माइनस देगा जब न्यूक्लियोफाइल ये आके से जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से सेम वे में वो माइनस आके यहाँ से इसके जुड़, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, ये 2 डिग्री है, अब भाई 2 डिग्री है तो तुम्हें बताया था 2 डिग्री है तो कंफ्यूजन आती है, SN1 कराओ या SN2 कराओ, तो देख सॉल्वेंट क्या दिया है, सॉल्वेंट DMSO दिया हुआ है तो SN2 कराना है, ठीक है। तो ये CN लग गया, कार्बोकेटाइन है बन रहा है, लिएजमेंट नहीं कराना, ठीक है। ये भी SN2 लग रहा है, SN2 बन जाएगा, लेकिन अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है इसमें, I माइनस होगा या Cl माइनस, Cl माइनस इज अ बिट बेटर लिविंग ग्रुप, इसीलिए लिविंग ग्रुप का मैं ऑर्डर बताया था यहीं पे, इस कारण ही, ठीक है। तो SN2 रिएक्शंस यहाँ फेवर करेगा, सॉरी, लिविंग ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, लिविंग ग्रुप I माइनस का अच्छा होता था, ठीक है। हाँ लिविंग ग्रुप आई माइनस का लिविंग ग्रुप अच्छा होता था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अच्छी बात। ये आई माइनस बता कि ये लोन पेयर इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और ये क्लोरीन ये बाहर जाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर में इसका लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना तो यहाँ आके अटैक करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा, यहाँ हट ही नहीं सकता यार पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कभी देखे हो क्या, ऐसे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। चलो मिस्टेक, ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक हो गया, सही कर लो। क्लोरीन, क्लोरीन इससे निकला, ठीक है। अब ये क्लोरीन है तो SN2 रिएक्शन है तो 100% इन्वर्जन होगा, तो हाइड्रोजन अपोजिट साइड में जाएगा और क्लोरीन जहाँ से लगा था वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पहले नीचे था और पहले ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ नीचे से जाके अटैक करेगा और हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% 100% इन्वर्जन, ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में क्या करना है, ये सारा हो गया अपना, कंप्लीट हो गया है ना। 9 क्वेश्चन, हाँ हो गया कंप्लीट अपना। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कर लो फिर चलेगा। ये बताओ, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। ये टर्मिनल अल्काइन है, ये हाइड्रोजन है, तो एच प्लस दे सकते हैं ना। NaNH2 CH2 NaBr, ये Br है, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन देगा, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन H का, सो रिएक्शन विद द बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। ये टर्मिनल अल्काइल हमेशा एसिडिक होता है, और मैं बताया हूँ तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें तो बताया था NaR था, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज फास्टर देन। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिड है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ बेस, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। नहीं करना, ये Br को हटाओ, यहाँ पे ठीक है, वही करना है बस, तरीका अलग हो गया। चलो ये क्वेश्चन बताओ, अब बताओ यहाँ पे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसका अच्छा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, किसका अच्छा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन निकलेगा ना बाहर, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर अटैक करेगा एक्वस को OH, तो OH यहाँ पे गिरेगा। लेकिन ये कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, तो 100% इन्वर्जन होगा। Br पहले ऊपर था, अब OH नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अल्कोक्साइड आयन बनाओ, अल्कोक्साइड आयन बनाओ, यहाँ पे 1 डिग्री RX मिल गया तुम्हें, 1 डिग्री RX मिल गया, तो तुम जोन बना दो, है ना। भाई क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वैसे तरीका आना चाहिए, ठीक है? जैसे प्रैक्टिस करने से, ये सारा क्वेश्चन पूरा प्रीवियस जितने भी है अभी, मतलब SN2 NSR इन अल्काइल हाइड, वो सारा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्वेश्चन भी कर ले तो सारा क्वेश्चन हो जाता है, फिर रीजन हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 में आ चुका है, ठीक है। SD कैच है, NaNH2 जो भी बताया, तो SD कैच वाला क्या करेगा, NaNH2 ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, और Na के साथ, ठीक है। NaNH2 इस पे अटैक करेगा, और CH2 इस Br है, ये आके ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखना कैसे होना। अच्छा, तो डू नॉट गिव विथ वाइट पीपीटी सिल्वर नाइट्रोजन। अब ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नहीं देगा वाइट PPT सिल्वर, ये तो इसको ध्यान नहीं करना, दूसरे जगह ये छोड़ो, ये इस टॉपिक का नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं देखा था प्रीवियस ईयर में, एक जब ये टॉपिक आएगा ना सिल्वर नाइट्रेट वाइट PPT उस टाइम, ठीक है। चलो, तो यार ये देख के शौक मत होना, ठीक है। और ये है रियलिटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आ गया ना सारा चीज़ आ जाएगा फिर। इसका एक और पार्ट है फिर, ये तो नॉर्मल सी है, अब आएगा इसका एरोमेटिसिटी वाला, एरोमेटिक कंपाउंड का आएगा। ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ये सब नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक का अलग आएगा, तो वो 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। दोनों पार्ट मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पे खुद सॉल्व करूंगा, तभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो जब भी सॉल्व होगा जब पूरे सब्सक्राइबर होंगे अच्छे से, और लाइक सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़ेंगे तभी सॉल्व होगा, ऐसे तो सॉल्व होने नहीं रहा, तब वीडियो ही अपलोड होगा, ठीक है। तो बस अगर चाहते हो ये सारा सॉल्व हो, तो चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार इतने मेहनत करने का भी बाद फ़ायदा ना हो तो फिर अच्छा नहीं है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा NSR इन अल्कोहल। तो NSR इन अल्कोहल का देखो, मैं सारा चीज़ यही समरी डाल दिया हूँ, ठीक है, ये सारा समरी है NSR, ठीक है। तो NSR इन अल्कोहल, NSR ऑफ अल्कोहल में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, बट इतना ही है, और 100% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, आएगा MCQ में तो यही आएगा, और तरीका यही, ठीक है, बनता यही है। बाकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एवरीवन।